अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। जी, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या है? देखें, कोई भी जिस्म अगर उसका मास भी हो और वो मूव भी कर रहा हो, किसी वेलोसिटी v के साथ वो मूव कर रहा हो, तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मोमेंटम बन जाएगा। यानी क्या होगा कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी of a body is called momentum। ठीक है, किसी भी जिस्म के मास और उसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाएगा? मोमेंटम बन जाएगा। मोमेंटम को p से ज़ाहिर करना है और ये आ जाएगा एम वी के इक्वल। दोनों को एम मास आ गया और v क्या आ जाएगी? इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। अब इसमें वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी क्या हो गया? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन जो है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिस सिमत को वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उसी सिमत में मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यूनिट क्या बन जाएगा? मास का यूनिट किलोग्राम है और वेलोसिटी का क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है। अब इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? कि किलोग्राम मीटर सेकंड -1 है, इसको अपनी तरफ से सेकंड -1 और सेकंड +1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड -1 सेकंड -1 सेकंड -2 और इनटू सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ये -1 -1 -2 हो गया। अब किलोग्राम मीटर सेकंड -2 ये न्यूटन की वैल्यू होती है और साथ में सेकंड वैसे ही आ जाएगा। दोनों यूनिट आपने अच्छी तरह याद रखने हैं और ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, MCQ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड और साथ में दूसरा यूनिट क्या आ जाएगा? न्यूटन सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया मोमेंटम के बारे में। नेक्स्ट हमारा एक डेरिवेशन है कि मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हाँ जी, हमने प्रूव करना है कि मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कैसे? क्वेश्चन ये 2-3 तरीक़ों से आ जाता है। पहले वो कहेंगे कि ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इस तरह भी कह सकते हैं। फिर वो कहेंगे कि डिस्क्राइब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, इस तरह भी कह सकते हैं। या फिर वो कहेंगे कि प्रूव दैट F इज़ इक्वल टू डेल P ओवर डेल T। ठीक है, डेल P ओवर डेल T, इस अलामत का मतलब जो होता है चेंज, यानी चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम जो है इज़ इक्वल टू फोर्स के बराबर। तो ये किसी भी तरह क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि एक m मास का जिस्म है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है vi है। कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी जो है टाइम t के बाद उसकी वेलोसिटी उसी मास की vf हो जाती है। ठीक है, तो जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई तो उसमें क्या पैदा हो जाएगा? उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमने पिछले चैप्टर में की थी। a इज़ इक्वल टू क्या होता है? vf माइनस vi ओवर क्या आ जाएगा? t के बराबर आ गया। ठीक है, टाइम भी इसको चेंज कर लें कि टाइम भी चेंज हो गया। टाइम भी चेंज हुआ तो वेलोसिटी भी उसकी क्या हो गई? चेंज हो गई। अच्छा जी, अब दोनों तरफ जो है वो m से मल्टीप्लाई कर दें। इधर भी m से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी m इंटू vf माइनस vi ओवर क्या आ जाएगा? डेल t। तो ये आ गया ma और m को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा mvf और माइनस क्या हो जाएगा? mvi ओवर आ जाएगा डेल t। ma न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ा था। न्यूटन सेकंड लॉ में फोर्स इक्वल आई थी किसके? ma के। ठीक है, फोर्स इक्वल थी किसके? ma के। तो ma जो है ये फोर्स के इक्वल आ जाएगी। अब mv अभी हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा कि mv फार्मूला होता है किसका? मोमेंटम का। ठीक है, mv फार्मूला है मोमेंटम का। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर mvf आ रहा है। vf से मुराद फाइनल वेलोसिटी। अगर फाइनल वेलोसिटी है तो इसका मतलब है मोमेंटम भी फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। इसको pf आपने लिख लेना है और माइनस mvi, तो ये फार्मूला बन रहा है किसका? इनिशियल मोमेंटम का।
ठीक है। एम वी आई का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी और मास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो मोमेंटम बनेगा वो इनिशियल मोमेंटम ओवर क्या आ जाएगा, डेल टी। अब पी एफ माइनस पी आई ये चेंज इन मोमेंटम को ज़ाहिर कर रहे हैं, तो फिर हम इसको लिखेंगे, हाँ जी, एफ इज़ इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल पी ओवर क्या आ जाएगा, डेल टी आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमने जो है वो फाइंड करना था। अब न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स आ गई और इसका मोमेंटम से हमने रिलेशन जो है प्रूव कर दिया। फिर इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, हाँ जी, डेफिनेशन क्या बनेगी कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, time rate of change of momentum is equal to applied force। ठीक है, अगर मोमेंटम में कोई चेंज हो रही है तो वो किसके बराबर होगी, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी। जितनी आप फोर्स अप्लाई करेंगे उसी हिसाब से उसमें चेंज होगी। ठीक है, ये था हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। इसी टॉपिक में हमने एक डेफिनेशन करनी है जिसको नाम देते हैं इम्पल्स का। इम्पल्स, हाँ जी, इम्पल्स की अब दो तीन तरह हम डेफिनेशन कर सकते हैं। एक्टिंग ऑफ अ वेरी लार्ज फोर्स फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। हाँ जी, बहुत थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा फोर्स का लगा देना वो क्या कहलाता है, इम्पल्स कहलाएगा। ठीक है, अब इम्पल्स को आई से ज़ाहिर करते हैं तो क्या हो जाएगा कि फ़ोर्स अप्लाई करनी है और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हमने अप्लाई करनी है, तो आई इज़ इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, एफ़ इंटू टी के बराबर आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह भी लिख सकता हूँ। अभी हमने पीछे प्रूव किया कि एफ़ इज़ इक्वल टू किसके बराबर होता है, डेल पी ओवर क्या होगा, डेल टी के। ठीक है, तो अगर मैं ये चेंज को निकाल दूँ तो एफ़ इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ओवर टी, या डेल पी ओवर टी कर लें। अगर टाइम कांस्टेंट कर दें तो डेल पी ओवर टी, या आप ऐसा करें कि इधर भी आप डेल लगा सकते हैं, तो ये डेल टी से डिवाइड इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इस तरह फार्मूला बन जाएगा, एफ इंटू डेल टी इज़ इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, डेल पी के इक्वल आ गया। तो इम्पल्स जो है आई इज़ इक्वल टू बेसिकली किसके इक्वल आ जाएगा, डेल पी। डेल पी का मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में जो चेंज होती है उसको इम्पल्स का नाम देते हैं। तो ये भी इसकी आप डेफिनेशन कर सकते हैं। हाँ जी, क्या डेफिनेशन करेंगे, चेंज इन मोमेंटम इज़ कॉल्ड इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम इज़ कॉल्ड इम्पल्स, तो ये भी इम्पल्स कहलाती है। और एक डेफिनेशन आप यहाँ से भी कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज़ कॉल्ड इम्पल्स। यानी तीन तरह आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। एक्टिंग ऑफ अ वेरी लार्ज फोर्स फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं। चेंज इन मोमेंटम इज़ कॉल्ड इम्पल्स, किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा तो वो भी इम्पल्स कहलाता है। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज़ कॉल्ड इम्पल्स, तो इसको भी हम इम्पल्स का नाम देते हैं। अब इम्पल्स जो है बराबर है चेंज इन मोमेंटम, तो इसका यूनिट वही आ जाएगा न्यूटन सेकेंड। तो अब आपने ये भी एमसीक्यू के तौर पर याद रखना है, बहुत दफ़ा एमसीक्यू पेपर में आया कि मोमेंटम हैज़ द सेम यूनिट एज दैट ऑफ इम्पल्स। ठीक है, या इम्पल्स हैज़ द सेम यूनिट एज दैट ऑफ, आगे उन्होंने चार ऑप्शन दिए होते हैं, कोई वर्क है, एनर्जी है, वेलोसिटी है, और इसमें एक मोमेंटम भी होगा। तो आपने हमेशा याद रखना है कि इम्पल्स और मोमेंटम के दोनों के सेम यूनिट होते हैं। दोनों का यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन सेकेंड, दोनों का यूनिट आ जाएगा। ये था जी हमारा टॉपिक मोमेंटम के बारे में। और फिर था हमने प्रूव किया टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, और फिर इसमें आ गई इम्पल्स। थैंक यू जी।